So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist and welcome to another video of Pharma Knowledge। and इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट GPAT 2025। GPAT 2025 ब्रीफ गाइडेंस मैं आप सबको दूंगा A to Z एग्ज़ाम के बारे में, स्कोर, वैलिडिटी, एज लिमिट, देन बेनिफिट्स, the format and the question pattern of for this year and the top colleges after GPAT and also the last time strategy and क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं 2025 के GPAT में, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई या जून में अगर एग्ज़ाम हो तो अभी तो फरवरी चल रहा है, तो फरवरी जो जितने भी दिन है, देन मार्च, अप्रैल, सो मैक्सिमम 3 months वी हैव, ठीक है, टिल आवर GPAT एग्ज़ाम 2025। तो लास्ट ईयर के पेपर को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि एज वी नो फ्रॉम द लास्ट ईयर GPAT 2020 जो 4 है वो NBMS कॉन्डक्ट कर रहे हैं। उससे पहले NTA लेते थे GPAT, राइट। NTA से पहले लेते थे AICT से पहले MSU बड़ौदा लिए थे और उससे पहले लिया जाता था गेट एग्ज़ाम, ठीक है, IITs लेते थे। एनीवेज, सो सबसे पहले तो बात करते हैं GPAT की एकदम बेसिक डिटेल्स से, बिकॉज दिस इज़ अ ओवरऑल गाइडेंस। सो GPAT का फुल फॉर्म एज यू नो गाइस ग्रेजुएट फार्मासिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये एग्ज़ाम्स किन के लिए है? अगर आपने बी फार्म कंप्लीट किया है या फिर आप बी फार्म के 3rd ईयर या फिर 4th ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो एम फार्म में एडमिशन के लिए, ठीक है। बेसिकली यही मेन पर्पस है एम फार्म में एडमिशन के लिए। और उसके साथ आपको 12,400 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ अगर आप क्वालिफाई करते हो एंड एम फार्म में एडमिशन लेते हो फ्रॉम ए वेरीफाइड PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो आपको ये वाला स्कॉलरशिप मिलेंगे पर महीना, ठीक है। तो आपको टोटल स्कॉलरशिप मिल जाते हैं यहाँ पे 2,97,600 इन 2 ईयर। तो आपका लाइक ऑल एन एवरेज आपका फ़ीस जो है 3 लाख तक वो आपका कवर अप हो जाएगा, एक है ना, ओके। एनीवेज, सो एक CBT बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं NBMS, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ PCI और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एम फार्म एडमिशन इज़ द मेन पर्पस एंड GPAT स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप 12,400 पर मंथ। सो इज़ देयर एनी एज लिमिट फॉर दिस एग्ज़ाम? सो नो, देर इज़ नो एज लिमिट, एनी वन कैन सिट फॉर द एग्ज़ाम, कोई भी ईयर एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। स्कोर वैलिडिटी की बात करें तो इसका जो वैलिडिटी ऑफ द स्कोर कार्ड है वो है 3 ईयर, मतलब 3 ईयर में एक तो करंट ईयर होते हैं और प्लस 2 ईयर आपको मिलेंगे अपकमिंग। मतलब अगर आप क्वालिफाई करते हो 2025 में तो आप 25 में एडमिशन ले सकते हो, या तो फिर 2026 में, या तो फिर 2027 में। अनदर थिंग आपको मैं बता दूँ, अगर आप 2025 में क्वालिफाई करते हो और 25 में आपने एम फार्म में एडमिशन ले लिया तो 25 एंड 26, तो 26 तक आपका एम फार्म कंप्लीट हो जा रहा है, राइट, 25, 26। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जो होगा आपका 27, 28, इसमें भी आपका स्कोर वैलिड है, ठीक है, 3 साल वैलिड है जैसे। तो आप PhD के लिए भी ये वाला स्कोर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप 25 में एडमिशन लेकर 26 में क्वालिफाई करते हो तो आपको अगेन GPAT देना पड़ेगा या फिर नेट या फिर गेट देना पड़ेगा। तो 3 साल इसका वैलिडिटी है स्कोर कार्ड का, ठीक है। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने कहा 3rd ईयर के स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं बी फार्म के, और 4th ईयर के स्टूडेंट्स तो दे ही सकते हैं, पास आउट स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। ओनली बी फार्म स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, फार्म डी और एनी अदर कोर्स के स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल, ओके। एग्ज़ाम टाइम जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एज्यूमिंग कि मई जून में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में अगर आपका फॉर्म स्टार्ट होता है तो मई पे एग्ज़ाम होगा, मई पे स्टार्ट होता है तो जून पे एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही होते हैं। और नाइपर एग्ज़ाम इससे अभी पहले ही हो जा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे ही एक वीडियो मैं नाइपर 2025 में भी बताऊंगा, नाइपर 2025 गाइडेंस। आप लोग कमेंट ज़रूर करना, है ना, अगर आपको वीडियो चाहिए होगा ऐसा तो। और जो भी आपका टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आप कमेंट करना ज़रूर। बेनिफिट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे, राइट। सबसे पहला बेनिफिट्स तो यही है कि आप एम फार्म में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एम फार्म में एडमिशन मिलेंगे आपके, जितने अच्छा आप रैंक करोगे, आपका AIR जितना अच्छा होगा उतने अच्छे टॉप कॉलेज पे आपका एडमिशन मिलेंगे। कुछ टॉप कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन ऐसे मिलेंगे। थोड़ा दूर जाएगा रैंक तो आपको थोड़ा दूर के कॉलेजेस मिलेंगे, थोड़ा NRF जिनका दूर है, और
जितना आपका रैंक ऊपर जाएगा उतना ही आपको उसी टाइप के कॉलेज मिलेंगे, है ना। भले दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप जा सकते हो, जैसे CUET एग्ज़ाम है, CUET PG का फॉर्म फिलअप वगैरह हुआ है, आप इसका एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। तो एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे ऑप्शंस पे हैं आपका, है ना। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बिट्स, PhD एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है नाइपर एग्ज़ाम। अब नाइपर में एडमिशन लेने के लिए, नाइपर आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो नाइपर जो होते हैं इंडिया के टॉप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का फार्मा एडुकेशन के लिए फॉर द मास्टर्स एंड PhD। यहाँ पे डिप्लोमा या बैचलर नहीं होते हैं, एंड यहाँ पे एडमिशन के लिए यू नीड द B Pharmacy, ओके, प्लस GPAT क्वालिफाइड है तभी आप लोग नाइपर एग्ज़ाम दे सकते हो, अदरवाइज गेट और नेट स्टूडेंट्स। PhD एडमिशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपकमिंग, एज आई सेड। PhD के लिए भी अगर आप फार्मा स्टूडेंट हो तो GPAT एग्ज़ाम आपके लिए एनफ है, आपको नेट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। और आपको देना भी नहीं चाहिए, आप कोर में रहो, यही बेटर है। GPAT दो, नाइपर दो। आप दूसरे में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा PhD में, ठीक है। 12,400 जो मैंने आपको कहा आपको मिलेंगे स्कॉलरशिप, गुड रैंक कॉलेज, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, एकेडमिक्स में स्कोप काफ़ी है। अगर आपका GPAT क्वालिफाइड है तो आप जैसे जब कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे, ओके। दीज आर द सम बेनिफिट्स। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के फॉर्मेट एंड पैटर्न। सो ये CBT बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। करेक्ट करोगे तो आपको +4 मिलेंगे, रॉन्ग आंसर करोगे तो -1 होंगे आपके। 3 आवर्स आपका ड्यूरेशन होगा, 125 टोटल क्वेश्चंस होगा और मार्क्स होगा टोटल 500। जो लास्ट ईयर के कट ऑफ है उसकी बात करें तो 248 जनरल कट ऑफ था लास्ट ईयर का, बल्कि लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा ईजी था, है ना। एंड फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा था, NBMS ने लिया था, और स्टूडेंट्स भी एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ा कम था, ड्यू टू द रीज़न मेनली क्योंकि स्टाइपेंड का इशू चल रहा था अब तक। इवन अभी तक तो स्टाइपेंड क्रेडिट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। सो 248 था आपका लास्ट ईयर का स्टाइपेंड, जो कि लास्ट आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब लास्ट 10 साल में आई थिंक ये हाईएस्ट कट ऑफ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टॉप कॉलेजेस क्या कुछ है। सो टॉप कॉलेजेस की बात करें यहाँ पे तो आपका नाइपर्स तो है ही, मैंने नाइपर्स को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसके लिए आपको नाइपर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, लेकिन वो तो आपका फर्स्ट होना चाहिए चॉइस। उसके बाद है आपका जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, देन ICT मुंबई है, आपका IIT BHU है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, डिप्सरू है यहाँ पे, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, है ना। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल है, यहाँ पे बिट्स पिलानी है, MSU बड़ौदा है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। इनको छोड़कर भी काफ़ी कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह गौर है, ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, SRM है ना। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, साउथ बिहार, देन गुरु घासीदास एक्सेट्रा, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। दिस आर द बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं आपके। कुछ टॉप 20-30 कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे इंडिया में, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और दो चीज़ें, जो है आपका GPAT 2025 के पेपर, उसमें मैंने यहाँ पे 2024 का एनालाइज़ किया है मैंने पेपर को। सो देखो अभी GPAT 2020 जो GPAT के क्वेश्चन पेपर के जो मतलब क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, उस हिसाब से आपका कोलॉजी से 28 आना चाहिए क्वेश्चंस, स्यूटिक्स से 38 एंड केमिस्ट्री से 38, ओके। और आपका यहाँ पे कोग्नोसिस से 10 और अदर सब्जेक्ट से 11। लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में हमने देखा कि कोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे 2024 में, और स्यूटिक्स से ठीक ठाक थे, मतलब 38 to 32। यहाँ पे केमिस्ट्री से 38 से 31, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। लेकिन ये हमने देखा था यहाँ पे जो आई थिंक 6 क्वेश्चन और यहाँ पे 7 क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन ऐड हो गया था आपका कोलॉजी के पार्ट से। सो उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करना। आपको स्यूटिक्स मैंडेटरी रखना है सब्जेक्ट में, कोग्नोसी मस्ट अटेम्प्ट करना है, अदर सब्जेक्ट मस्ट अटेम्प्ट करना है, और कोलॉजी केमिस्ट्री इनका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, राइट। इसीलिए कोलॉजी एंड केमिस्ट्री को साथ प्रिपेयर करो, मेड केम से जितना हो सके कोलॉजी कवर अप हो जाएगा, एंड मतलब उल्टा भी है। और ऑर्गेनिक एज मच पॉसिबल, एनालिसिस एज मच पॉसिबल, इसमें हैप एज मच पॉसिबल,
ऐसे करके आपको कोलॉजी एंड केमिस्ट्री से एज मच एज पॉसिबल पॉजिटिव मार्किंग लाने हैं, तभी आप देखोगे आपका पेपर क्वालिफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी लिखा है। जैसे सबसे पहले तो MCQ प्रैक्टिस, ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ भी करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करो, कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करो, वीकली एक बार मिनिमम प्रीवियस के पेपर भी करो, और टॉपिक वाइज तो आपको करना ही है ना, जैसे भी कभी भी रिवाइज कर रहे हो तो उसका टॉपिक से। सो वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, जैसे आप टॉपिक्स जो जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द माई वीक पॉइंट्स, है ना, वीक सब्जेक्ट्स, और कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग वंस, क्योंकि यहाँ से आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, एंड मेंटेन द नोटबुक, ऑब्वियसली नोटबुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हो, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट मिनट जब एग्ज़ाम वगैरह देने जाओगे तो ये आपको पूरा चीज़ें आपको याद हो जाएगा इंस्टेंटली, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइम टू टाइम रिविजन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे भी क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हो या फिर अटक गए तो उस पार्ट को एक बार अगेन रिविजन कर लो अपने नॉर्मल रिविजन पीरियड के साथ साथ। ठीक है, जैसे आप 1 आवर के रिवाइज करो, मिनिमम 2 आवर्स के स्टडी थ्योरी पार्ट एंड सॉल्व MCQ मैक्सिमम टाइम जितना हो सके पॉसिबल। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उनको मार्क करो ताकि वो दूसरी बार ना हो, है ना। देन आपका जो भी डाउट्स है वो ड्यूरिंग क्लास लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर लो, बेसिक क्लियर कर लो वहाँ पे क्यों ये आपको ये डाउट आ रहा है, राइट। क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट जितना आप ऑर्गेनिक का, मेडिसिनल का एंड फार्माकोलॉजी का जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना ही आपका यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे। बाकी कोग्नोसी तो आपका हो ही जाएगा, अदर सब्जेक्ट भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देंगे एंड स्यूटिक्स भी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं। आपको ध्यान देना है कोलॉजी और केमिस्ट्री अलाइड सब्जेक्ट्स में, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। कोलॉजी एंड केमिस्ट्री आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द GPAT 2025 गाइडेंस एंड इसके साथ साथ भी मतलब स्ट्रैटेजी का तो कोई कमी नहीं है, जितना होगा उतना ही करो। प्रैक्टिस जैसे मिनिमम ट्राई करो कि 2025 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के सॉल्व कर लो, ठीक है। वहीं से आपका काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएंगे। और बाकी कुछ बुक्स है जो मैं आपको टैग कर रहा हूँ यहाँ पे लिंक, उनको आप ख़रीद सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो फॉर द थ्योरी एज वेल एज़ फॉर द MCQ, राइट। एंड कंप्लीट रिविजन, ऐसे लाइक फुल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है उतना ही करो, उनमें से आपका पॉजिटिव मार्क्स आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स, सीनियर्स, जो भी हैं आपके GPAT के फ्रेंड्स, ठीक है, उन सबके साथ शेयर करो। और कुछ भी डाउट होगा या फिर सजेशन होगा आपका फॉर द अपकमिंग वीडियोज, वो कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू।